डिंडौशी सीट पर 12% मुस्लिम वोटर हैं और यहां उद्धव गुट के सुनील प्रभु का मुकाबला शिंदे गुट के संजय निरुपम से है। सुनील प्रभु यहां पिछले 10 साल से विधायक हैं, लेकिन इससे पहले का चुनाव अलग था। पहले शिवसेना एकजुट थी, इस बार दो फाड़ है। जाहिर है कि ऐसे में शिवसेना का वोट भी बटेगा और यही वजह है कि उद्धव गुट के उम्मीदवार मस्जिदों में जाकर मौलानाओं से मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि अब जब महाविकास अघाड़ी के नेताओं का वीडियो सामने आ चुका है और बीजेपी से लेकर हमलावर हो गई है, तो उद्धव सेना के उम्मीदवार सफाई देने लगे और ये कह रहे हैं कि वो हिंदुओं और मुसलमान सबसे वोट मांग रहे हैं। इसमें आखिर गलत क्या है? जो है वो नैरेटिव लोगों में फैलाने का काम इस तरह से चल रहा है। पिछले 10 साल से मैं इस क्षेत्र में विधायक है। डिंडौशी विधानसभा में सारे धर्म के लोग रहते हैं, सारे भाषिक लोग रहते हैं और सबसे मेरी अच्छी ताल्लुकात है। 10 साल में अगर मैं विधायक है तो मेरा एक अच्छा रिलेशन सबसे बना है और एक भाईचारा इस डिंडौशी विधानसभा में है। जैसे मैं वहाँ पर जितने धर्मगुरु थे मुस्लिम समाज के, उनसे मिला, वैसे हिंदुओं को भी मिला ना। ये हिंदुओं के हमारे उस मंदिर के जो साधु है उनको मिलके उनका आशीर्वाद लिया। ये हमारे हनुमान जी मंदिर तपोवन में है, वहाँ के साधु है। वहाँ बड़ा याग होता है, यज्ञ होता है, वहाँ सब लोग जाते हैं। तो भी ऐसे लोगों के पास जाना ये भी मेरा कर्तव्य है। कल जैन मुनि जो रहेंगे उनके पास भी मैं जाऊंगा। सारे धर्म के लोगों के जितने भी यहाँ पर जितने साधु संत है उनको मिलना ये मेरा कर्तव्य है और उनका आशीर्वाद लेना ये काम है। संविधान में चुनाव जो है, उस चुनाव में सारे मतदाताओं का मत वोट लेना ये हमारा कर्तव्य है और वोट मांगना ये हमारा कर्तव्य है। तो हम हमारी जाके वहाँ पर लोगों को विनती करते हैं कि हमें वोट दीजिए, उसमें क्या बड़ी बात है। दरअसल महाराष्ट्र में करीब 12% मुस्लिम वोटर्स हैं और 40 विधानसभा सीटों पर इनका प्रभाव है। उत्तरी कोंकण, खानदेश, मराठवाड़ा और वेस्ट विदर्भ में मुस्लिम वोटों की अच्छी खासी मौजूदगी है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में मुस्लिम वोट करीब 18 लाख हैं। मुंबई की 7 सीटों पर 25 से लेकर 50% तक मुस्लिम वोट्स हैं। हालांकि महाराष्ट्र चुनाव में 12% मुस्लिम वोट है। एक नहीं बल्कि कई दावेदार हैं इसके और सबसे बड़े दावेदार को ओवैसी बनकर उभरे हुए हैं और माना यह जा रहा है कि ओवैसी के चलते मुस्लिम वोट बढ़ जाएंगे, जिन्होंने 16 में से 12 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं अजित पवार भी 3 मजबूत मुस्लिम कैंडिडेट उतार चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने 6, जबकि एनसीपी शरद पवार ने सिर्फ 2 और उद्धव ठाकरे ने महज 1 मुस्लिम उम्मीदवार को ही टिकट दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने 8 उम्मीदवार उतारे हैं जो कि सभी के सभी मुसलमान हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने भले ही मुस्लिमों को टिकट देने में कंजूसी कर दी हो, लेकिन उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है कि मुसलमान उन्हें बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होकर एक मुश्त वोट करेंगे। उधर महाराष्ट्र में मुस्लिम संगठनों के महाविकास अघाड़ी के समर्थन में चल रहे चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इसको लेकर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है। पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं आप, क्या शिकायत दर्ज कराई है? मैं आपको और एक जानकारी देना चाहूंगा। मेरी जानकारी के हिसाब से ये सो कॉल्ड फेडरेशन बनाया गया। ये जो मराठी मुस्लिम सेवा संघ, मराठी नाम दिया गया और लिखा है फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम लीग। 100 करोड़ का फंड बाहर से आया है। अलग अलग मुस्लिम बस्तियों में सभाएं लेना, महिलाओं के सम्मेलन लेना, बुरखा, और वहां पर भाषण क्या किए जाते हैं। ये देखो, ये पैम्पलेट है। मैं भाषण बताता हूँ उनका, जो अध्यक्ष फकीर मोहम्मद का भाषण। मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार होते हैं, मुस्लिम लड़कियों के हिजाब खींचे जाते हैं, मुस्लिम नौजवानों का लिंचिंग किया जाता है, मस्जिद तोड़ी जाती है। और इसके लिए नरेंद्र मोदी भाजपा को हराओ, महाविकास आघाड़ी को जिताओ। क्या महाविकास आघाड़ी लगातार मुस्लिम वोट बैंक को तुष्टीकरण करने की कोशिश कर रही है? क्या उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए लोक लुभावन बातें कही जा रही हैं? मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन एक बात कह दूं, प्रयास नहीं भैया, वो सचिन आहिर मौलानाओं के बीच में बैठा है। वहाँ पर उनके संभाषण वीडियो पूरे देश भर में विदेश में घूम रहे हैं। आप मस्जिद वाले वीडियो की बात कर रहे हैं? मैं सीधी बात है, यानी वो सचिन आहिर तो मालवनी के उलेमाओं के बीच में बैठकर ये कर रहा है। ये उद्धव ठाकरे की पार्टी वही पार्टी है जो बाला साहब ठाकरे को नाम को खुद से जोड़ते हैं। अब ऐसे में उनकी बातें और उनके कृत्य थोड़े अलग नजर आ रहे हैं। किस प्रकार से देखते हैं आप? भैया, मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने भगवा त्याग दिया, हरी सफेद टोपी पहन ली। पहले ठाकरे परिवार का भाषण शुरू होता तो हिंदू
बंधुनो भगिनीनो। अब सलाम आलेकुम करके होता है।